कृष्ण, ये जीवात्मा कहाँ से आया, इनकी धर्म क्या होता है, जीवात्मा का साथ किसका रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जीवात्मा कहाँ से आया है। हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बीजमांग सर्वभूतानम विधि पार्थ सनातनम। बीजमांग सर्वभूतानम, जो भी जीवात्मा आप देख रहे, सभी जीव देख रहे, उसको जो बीज है, उत्पत्ति है, मूल है, वो कृष्ण से ही पैदा होता है। कृष्ण होता है, मैं ही इसका मूल बीज हूँ। बीज से वृक्ष बनता है, पेड़ बनता है, फल बनता है, जो कुछ बनता है। ये संसार के मूल उद्गम मैं हूँ, बीज हूँ। इसके कहने का तात्पर्य है, ये जीवात्मा कहाँ से आया, जीवात्मा कृष्ण से ही आया है। इसलिए कृष्ण दावी करते भगवत गीता में, सर्वजनेषु कौन्तेय मृत्युः संभवन्ति जा तासां ब्रह्म महज्जनि अहम बीज वरद पिता। सर्वजनेषु, सभी जीवात्मा जो जितना अलग अलग शरीर देखते हैं, जीव जुनिया देखते हैं, अलग अलग शरीर देखते हैं, चाहे देवता के शरीर हो, कि पेड़ पौधा शरीर हो, कि कुत्ते बिल्ली शरीर हो, कि चींटी की शरीर हो, कि मनुष्य शरीर हो, कोई भी जीवात्मा दिख रहे, जो जीवात्मा अलग अलग शरीर दिख रहे, इसका मूल बीज है, जो आत्मा है। कृष्ण बोलते मैं हूँ, मेरा से उत्पत्ति हुआ, मैं उसका पिता हूँ। संसार में जीव कहाँ से आया, मतलब वो कृष्ण से ही आया है, किंतु कृष्ण से आ करके कृष्ण से बहिर्मुख है। कृष्ण बहिर्मुख होने के नाते जीवात्मा संसार में उनको तकलीफ मिलता, कष्ट मिलता है, दुख भोगना पड़ता है। जब कृष्ण से जुड़ जाएगा तभी जीवात्मा सुखी हो सकता है। जब तक नहीं जोड़ेगा तब तक संसार में उनको 84 लाख शरीर घूमना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से लेकर के सुतल पातल लोक तक, तलातल महातल रसातल पातल जो कहा जाता है, ये 14 लोक में ऐसे ही भ्रमण करना पड़ेगा। जब कृष्ण से जोड़ेगा, कृष्ण उन्मुख होगा, तब ये संसार बंधन उसको छुटकारा मिलेगा। जब तक कृष्ण से नहीं जोड़ेगा तब तक वो कृष्ण से बहिर्मुख ही रहेगा, तब तक इनको संसार में सुख दुख, जो संसारिक सुख दुख में, उसे माया में उलझे ही रहेगा, माया से मुक्त नहीं होता। भगवान की दैवी प्रकृति माया शक्ति है, उससे पार होना कठिन हो जाएगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण कहे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरा माया शक्ति पार होना कठिन हो जाएगा। तीन प्रकार जो माया गुण, त्रिगुणात्मक माया कहा जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी तीन ही गुण में बंधा करके बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में, अलग अलग लोक में, अलग अलग जगह में जन्म हो करके जन्म मृत्यु चक्कर सुख भोग करेगा। ये तो माम एव कृष्ण कह रहे, माम एव कृष्ण, माम एव मतलब एकमात्र मेरा शरण में जो आएगा, माम एव जो प्रपद्यन्ते, प्रपन्न हो जाते, शरणापन्न हो जाएगा, तब ये माया से पार हो सकता है। नहीं तो पार होना बहुत कठिन है, हो नहीं सकता, पार तो नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जब कृष्ण के शरण में आएगा तभी वो कृष्ण की कृपा से ही संसार से बंधने से छुटकारा पाएगा। कृष्ण शरण आने के लिए उनको कृष्ण की शरण आने के लिए कुछ नियम कानून पालन होता है। कैसे हम शरण में जाएंगे, कृष्ण हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, आपको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए 6 लक्षण होता है, शरणागति के 6 लक्षण होता है। वो 6 लक्षण भी हम लोग को समझना पड़ेगा, क्या 6 लक्षण है। वो 6 लक्षण होता है, प्रथम है दीनता, अपने अंदर दैन्यता लेके आना पड़ेगा। घमंडपण जब तक है तब तक वो कृष्ण के शरण में जा नहीं सकता, अहंकार वशीभूत तो जा नहीं सकता, स्वामित्व भावना, मत्सरता भावना रहे कि जा नहीं सकता। इसलिए जीवात्मा को अपने को झुकना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण के चरण में, श्री कृष्ण के भक्तों के चरण में, वैष्णव के चरण में झुकना पड़ेगा। दीनता, दैन्यता, जो दीनता पोषण करेगा वो कृष्ण की शरण आ पाएगा। फर्स्ट। दूसरी, कृष्ण चरण समर्पित हो जाना, सब कुछ अर्पण कर देना,
मन बुद्धि शरीर सब कृष्ण की सेवा में लगा देना, कृष्ण अर्पण कर लेना। अपना सिर को, अपने मस्तिष्क जो बुद्धि को कृष्ण चरण बेच देना पड़ेगा, कृतदास बन जाना पड़ेगा। सब कुछ उनको समर्पित कर देना, अर्पण करना पड़ेगा कृष्ण को। नेक्स्ट, कृष्ण को वरण करना पड़ेगा। स्वामी मालिक रूप में हो, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चारों रसों में कृष्ण को अपना संबंध बना करके कृष्ण से सख्य भावता अपना रिलेशन स्थापन करना पड़ेगा। तीसरा चौथा कृष्ण रक्षति इति विश्वास, कृष्ण को रक्षा करेंगे। हम कृष्ण में शरण में आया हूँ, कृष्ण मेरे को बचाएंगे हर परिस्थिति में, संसार के सुख दुख हानि लाभ मान अपमान किसी परिस्थिति में कृष्ण को रक्षा करेंगे। ये विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। जितना दृढ़ता करेंगे इतना हमें प्रगति कर पाएंगे। अब भक्ति का जो अनुकूल चीज़ है, जैसे भगवान के नाम जप करना, भगवान के प्रसाद खाना, भगवान भक्तों की संगति करना, गीता भागवत आदि वैदिक ग्रंथ को पढ़ना सुनना, वृंदावन धाम जैसा ही पवित्र स्थान को जाना, भगवान की लीला स्थल में घूमना, भक्तों की संगति करना, भगवान के शिव विग्रह को पूजा करना, शिव विग्रह दर्शन करना, उनकी आरती पूजा आदि करना, भगवान को नमस्कार करना, ये सभी कार्यों भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना। अब भक्ति का जो बाधक है वो बाधक चीज़ से दूर रहना। बाधक क्या है? जैसे 4 नियम हम लोग करते, किसी प्रकार मांसाहार से रहित होना पड़ेगा, लहसुन प्याज तक, किसी प्रकार की जुआ सट्टा किसी प्रकार नशीली चीज़ से बचे के रहना, जो नशीली चीज़ है चा कॉफी तक उससे दूर रहना। अवैध संबंध स्त्रियों के साथ में पर स्त्रीगामी होना, इससे दूर रहना, अवैध संबंध त्याग करना। और जुआ सट्टा आदि गैम्बलिंग जो होता है उससे दूर रहना। ये 4 नियम, साथ साथ अभक्तों की संगति करना, उसको त्याग करना। जो वैष्णव नहीं है उनसे दूर रहना। जो मायावादी है, कृष्ण को निराकार मानने वाले, अभक्त, देवी देव पूजा का पूजक, अलग अलग पंथ में जुड़े हुए ऐसे लोगों को दूर रहना। वैष्णव शुद्ध भक्तों की संगति करना, और जो अभक्त है उससे दूर रहना। जो भक्ति का बाधक है उससे दूर रहना। इसलिए भक्ति का सिद्धांत को हमको समझने के लिए और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और शुद्ध भक्तों की संगति करना पड़ेगा, वैष्णव की संगति करना पड़ेगा। तभी हम भक्ति की कृष्ण की शरणापन्न हो पाएंगे। कृष्ण शरणापन्न होने से, कृष्ण की कृपा से यह माया बंधन छूटेगा और आत्मा अपनी जीवात्मा अपनी स्वरूप में, अपनी स्थिति में स्थिर हो पाएगा। जब तक कृष्ण का अपना स्थिति में नहीं आएगा, जीवात्मा संसार में दुख का कष्ट अनंत काल से भोगता आ रहे, पुण्य भोगते रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।